उनकी इतनी आवाज़ चलती थी कि वो किसी को कॉल करते थे ना तो वो काम 100% उसी टाइम हो जाता था। सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको ताने दिए जाते थे, तुसी केले वाला मारता है, तुसी गरीब बंदा मारता है, तुसी एक चोर मारता है, तुसी डाकू मारता है, टीवी बटनों पे मारो। उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर था, मैं अपने घर दा मच्छर नहीं देता। इसका मतलब कि वो मुतब्बर शख्सियत थे। आप क्या समझते हैं लाहौर बिलखसूस पंजाब में आपको तीफी बट के गुजरने के बाद कोई पहलवान नजर आ रहा है? हलाकत की खबर आई, लोगों ने जस्टिस फॉर अमीर बलाज को दोबारा से उजागर किया कि इंसाफ हो गया। अगर ये इंसाफ हो गया है तो जुवेद बट के कब इंसाफ हो? नाजरीन, इस वक्त हम तीफी बट के उस घर के बाहर मौजूद हैं जिसको कभी किला कहा जाता था, बम प्रूफ कहा जाता था कि इस घर की दीवारें बम भी गिरा नहीं सकते। इस वक्त मेरे साथ एंकर पर्सन मियां अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इन्होंने ये सारा वाकया रिपोर्ट किया, कवर किया। अब क्या देखते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? भट्टी साहब, आप देखें किला बेशक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो इंसान को पैदा किया है, अगर उसके पास ज़्यादा है तो अल्लाह ताला की अता है, किसी के पास कम है तो वो भी मालिक की किताब है। बेशक अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतर रिस्क देने वाला है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि बेसिकली तीफी बट साहब का एक पूरे लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में बड़ा असर सलूक था और 3 दहाइयों से जो है वो यहाँ राज कर रहे थे और तकरीबन 70+ थे और उनकी इतनी आवाज़ चलती थी कि वो किसी को कॉल करते थे ना तो वो काम 100% उसी टाइम हो जाता था। अगर किसी को कोई घर का कब्जा हो गया है ना तो वो कहा जाता है कि उसकी दीवार पे खाली तीफी बट लिख दिया जाता था ना, उनका नाम, तो वो कब्जा खाली हो जाता था। यानी कि इसमें इतने वो असर सलूक के मालिक थे। आपको मैं बताता चलूँ कि तीफी बट साहब का मुबैना पुलिस मुकाबला होना, उसके बाद जो है वो सीसीडी का इस तरह इनिशिएटिव लेना। आप मुझे बताएं, आपने इससे पहले कोई पुलिस मुकाबले का में पार मुलजिम को इस तरह दफनाते देखा है? नहीं, अभी तो नहीं। आप देखेंगे कि वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ, आपको इस पुलिस यहाँ मुकाम पर नज़र नहीं आई। नहीं है। आप बेहतर समझदार हैं, डेफिनेटली इदारे हैं, इदारों ने अगर इनके साथ कोई इनको डेड बॉडी दी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तहरीर, कोई इनके साथ रिकॉर्ड बयान करके अपने आप को सेव करके दिया है। नहीं आमतौर पर हमने जब एहसन शाह का देखा तो पुलिस की बहुत बड़ी नफरी वहाँ मौके पर मौजूद है और इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम जो है वो पुलिस मुकाबले में पार हो गया और एक पुलिस का एहलकार भी आपको मौजूद ना होना, ये आपको साफ नज़र आता है। लेकिन सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह उन्होंने उनको ताने दिए जाते थे भट्टी साहब कि तुसी केले वाला मारता है, तुसी गरीब बंदा मारता है, तुसी एक चोर मारता है, तुसी डाकू मारता है, टीवी बटनों पे मारो। आपने भी वो वीडियो बहुत वायरल देखी होगी। जिसके बाद जो है ये चैलेंज बन गया था और ये चैलेंज सोहेल जफर चट्टा साहब ने एक्सेप्ट किया, दुबई से जाकर गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके लाए और रास्ते में आते मुबैना तौर पर उनके जो साथी थे वो 2 गाड़ी में आते हैं और फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो तीफी बट साहब खाल के हकीकत से जा मिलते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर था कि मैं अपने घर दा मच्छर नहीं देता। इसका मतलब कि वो मुतब्बर शख्सियत थे। वो एक ज़ाहिरी बात है, जो बंदा पूरे लाहौर में एक किसी को कॉल करे वो काम हो जाए तो उसके अंदर एक थोड़ी सी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ी सी बात की जाए तो एक ईगो भी होगी और वो नज़र भी आती थी उनकी लैंग्वेज से और एक वो अंदरून के थे। तो जिसके बाद जो है वो आज उनके जस्से खाकी को देख के हुए मुझे एक चीज़ आई कि भाई पहलवानी कभी ना करना, क्यों कि अब सीसीडी आपको पहलवानी बिल्कुल नहीं करने देगी। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह आपने कहा कि सीसीडी के लिए चैलेंज बन चुका था, लोग ताने दे रहे थे, अब आप क्या समझते हैं लाहौर बिलखसूस पंजाब में आपको तीफी बट के गुजरने के बाद कोई पहलवान नजर आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। सर आप देखें ना कि एक इनके बारे में एक और चीज़ कहा जाता था कि ये नानी है, बिल्कुल। ये नानी। नानी है बदमाशी की। अब देखिए ना, जब नानी को ही उन्होंने रास्ते से हटा दिया तो पीछे उसकी नस्ल नहीं रहेगी ना। तो मेरे ख्याल से जो थे वो खामोश होके बैठ जाएंगे और मज़ीद जो आने वाले हैं वो इनसे इबरत हासिल करेंगे। देखें, इतना पैसा, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतने दरदवार, इतने किले, क्या क्या करना है आपने? आप सिर्फ रिस्क हलाल कमाएं, किसी पहलवानी के शौक में ना आए। कोई आप ये ना रखें कि आपके पीछे गार्ड्स चलें, आपके पीछे डाले चलें। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये लाहौर है। अब्दुल्ला साहब, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जब से तीफी बट की हलाकत की खबर आई, लोगों ने जस्टिस फॉर अमीर बलाज को दोबारा से उजागर किया कि इंसाफ हो गया। आप क्या समझते हैं, अगर ये इंसाफ हो गया है तो जुवेद बट के कब इंसाफ होगा? सर मेरी बात सुने, सवाल आपका बहुत अच्छा है। इंसाफ किसने किया? सीसीडी। आपको नेक्स्ट भी सीसीडी करती नजर आएगी। आप देख लीजिएगा, ये नेक्स्ट भी सीसीडी करेगी और काम करती आपको नजर आएगी। इंसाफ मिलना चाहिए। शरीफ आदमी थे, शफीक इंसान थे, जुल्म हुआ उनके साथ, जिसने भी किया
मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन इदारों को चाहिए कि वो भी इंसाफ करें और तमाम जो आग है ना उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, ताकि लाहौर में कोई और चिंगारी ना जले जिसके बाद दोबारा जो है वो ही अनारकी फैले और दोबारा लाहौर उसी आग में डूब जाए। मेहरबानी अब्दुल्ला साहब। नाजरीन, आपने मुकम्मल बात गुफ्तगू सुनी मियाँ अब्दुल्ला साहब से। उन्होंने कैसे साफ लफ्ज़ों में बताया कि CCD ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और किस तरह फिर तीफी भट्ट के साथी उसे छुड़ा कर ले जाने में कामयाब हुए और बाद में जब टाकरा हुआ तो उन्हीं की फायरिंग से हलाक हो गए। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।